पिछले 30 साल से हम जब बच्चों का इलाज कर रहे हैं तो एक जो कंप्लेंट अक्सर पेरेंट्स की तरफ से आती है और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों की, वो उनके नैपी रैश के बारे में। ख़ास तौर पे जब बच्चों को मोशंस लगे हुए होते हैं उस वक्त भी, और अदरवाइज़ ऑल्सो बहुत से माएँ इस प्रॉब्लम के साथ फिरती रहती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ मुख्तलिफ़ जगहों से ले के मेडिकल स्टोर से, डॉक्टर्स से और इस्तेमाल करते हैं। और फिर जब वो बढ़ जाता है तो फिर ज़ाहिर हमारे तक आते हैं। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि ये बुनियादी चीज़ क्या है, क्यों हो रहा है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम इस प्रोसेस को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकें कि हम कैसे उसका डायग्नोसिस करते हैं और कैसे उसको हम ट्रीट करते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मज़हर अब्बास भट्ट है और मैं आपके बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है नैपी रैश या डायपर डर्मेटाइटिस भी हम इसे कहते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हर बच्चा किसी न किसी स्टेज पे इस प्रॉब्लम से गुज़रता है और पेरेंट्स के लिए इंतहाई तकलीफ़देह बात ये होती है कि ये पेनफुल कंडीशन है, दर्द है, तकलीफ़ है बच्चे को और बच्चा रोता है बहुत ज़्यादा। ऑल्दो बज़ाहिर ये छोटा सा स्किन का मसला है, लेकिन बच्चा जितना अनकंफर्टेबल होता है और पेरेंट्स ख़ास तौर पे जो पहला बच्चा होता है जिन पेरेंट्स को आदत नहीं होती इस तरह से बच्चे को रोते देख के, तो वो बच्चे को रोता देख के सख्त परेशान होते हैं और कई दफ़ा बहुत से डॉक्टर्स के पास जल्दी से भाग के जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ लेते हैं और ये उन्हें पता नहीं चलता कि ये हो क्यों रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसका इलाज कैसे करना है और फिर मैं कुछ दवाइयाँ भी आपको बताऊँगा जो इसके इलाज के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि होता क्यों है। होता इसलिए है कि हम ज़्यादा टाइम पैम्पर बांधी रखते हैं। आजकल ये एक फ़ैशन भी है और अदरवाइज़ भी हम समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा है जी, चलो गंद नहीं पड़ेगा, स्मेल नहीं आएगी, ये सारी चीज़। लेकिन ये हम बात भूल जाते हैं कि ये पैम्पर पे बार बार तब्दील करने की भी ज़रूरत होती है। तो कई दफ़ा ये भी होता है कि बच्चा जो है उसका पैम्पर यूरिन से और स्टूल से भरा पड़ा है और वो इवन बाहर आ रहा है और वो लोग समझते हैं जी ठीक है हमने पैम्पर बांधा हुआ तो ठीक है। ये नहीं, जब भी यूरिन और स्टूल ये बच्चे की स्किन को टच करेगा तो ये वहाँ पे रेडनेस कॉज करेगा और ड्राइनेस कॉज करेगा, चैपिंग कॉज करेगा और फिर अगर ये बढ़ जाए तो उसके बाद वो स्किन डैमेज होती है और उसमें कई दफ़ा इतना सीवियर हो जाता है कि वो उसमें ब्लड भी कभी कभार आना शुरू होता है और जल्द जो है वो थोड़ी सी छिलना शुरू हो जाती है। इसको अगर ठीक तरह ना ट्रीट किया जाए तो फिर इसमें ऊपर से इसके सुपर यानी इसके ऊपर बैक्टीरिया की इन्फेक्शन भी आ जाती है और फिर वो पस वाले दाने भी बनने शुरू हो जाते हैं और ये खासा फिर एक लंबा प्रोसेस हो जाता है इसको डील करने का। तो कोशिश क्या करनी है हमें कि यूरिन और स्टूल जो है वो ज़्यादा देर बच्चे की स्किन के साथ टच ना रहे। तो जब आपने देख लिया कि उसने यूरिन कर लिया या स्टूल कर लिया तो फिर आपने उसे चेंज करना है। जी हाँ, ये काफ़ी दफ़ा दिन में हो सकता है कि आपको 4 से 6 मरतबा या इससे भी इवन ज़्यादा कई बच्चों में जिनकी आदत है बार बार स्टूल करने की या जो दूध ऐसा पी रहे हैं जिसकी वजह से उनका पेट जो है वो ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम होने का जल्दी चांस है। कुछ ऐसी इन्फेक्शंस भी हैं जैसे अमीबा की इन्फेक्शंस हैं, एसिडिक स्टूल्स हैं, उसके साथ भी ये ज़्यादा होने का प्रॉब्लम होता है। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से या यीस्ट की इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो जो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका है कि ये आम डायपर रैश है या ये फंगल इन्फेक्शन है, ये फ़र्क करना बड़ा ज़रूरी है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम वो बच्चे के जो फोल्ड्स हैं वो देखेंगे। अगर फोल्ड्स ठीक ठाक स्किन है और ये बाहर सिर्फ जो एक्सपोज हिस्से हैं उनके ऊपर ये है तो फिर ये डायपर डर्मेटाइटिस है। और अगर फोल्ड्स के अंदर भी ये हमें स्किन ख़राब नज़र आ रही है तो फिर ये फंगल इन्फेक्शन है। इसी तरह अगर हमें पस नज़र आ रही है उन दानों में तो फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है और हमने उसको बैक्टीरिया के लिए भी यानी एंटीबायोटिक भी हमें कवर उसको देना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है आपने कि पैम्पर को बहुत ज़्यादा ना बांधें। कोशिश करें कि 12 आवर्स अगर आप पैम्पर्स बांध रहे हैं तो 12 आवर्स उसको आप खुला छोड़ें या जितनी भी देर, घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे दिन में आप खुला छोड़ेंगे तो उससे बच्चे की स्किन ठीक रहेगी। दूसरा यह है कि जब बच्चा पेशी पोटी कर ले तो उसको कोशिश ये करें कि ज़्यादा देर वो जल्द के साथ ना लगी रहे। पैम्पर्स हम कहते हैं कि जी ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं यूरिन, लेकिन पैम्पर्स के लिए मुख्तलिफ जो क्वालिटी हैं पैम्पर्स की, उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये कितना यूरिन एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितना यूरिन जो है वो बाहर रह रहा है जो जल्द के साथ टच रहेगा। तो इसलिए पैम्पर्स की क्वालिटी के ऊपर भी आपने गौर करना।
फिर अगर आप समझ रहे हैं कि ये आप इसको कोई दवाई लगा रहे हैं और उससे वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो ये भी हो सकता है कि आप किसी फंगल इन्फेक्शन जो डायपर डर्मेटाइटिस है उसके ऊपर आप स्टीरॉयड मसलन अगर लगाएंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है। अगर आप 5 दिन 7 दिन घर में अपने देसी टोटके जैसे कि हम सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल और बहुत से इस तरह के सोडा, बेकिंग सोडा जो है उसके साथ भी, ये टोटके हैं, ये वो तरीके हैं जो हमारे घरों में अक्सर कि जी हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। तो हम उन्हें बताते हैं कि जी अगर इससे नहीं हो रहा तो इसका मतलब यह है कि इसको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है और इसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। जो वेट वाइप्स हैं वो यूज़ ना करें, ठीक है। और पाउडर्स ये डॉक्टर्स मना करते हैं, बहुत से माएँ कि जी ये वेट लग रहा है थोड़ा सा तो इस पर हम पाउडर लगाएं। वो पाउडर नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर इसको स्किन को मॉइस्ट करने की ज़रूरत, ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जो इनिशियल ट्रीटमेंट है वो आप ये समझें कि आपने उसको खुला रखना है, साफ़ रखना है, और अगर इससे ज़्यादा आपको मसला नज़र आया तो फिर ऐसी पेस्ट जो स्किन का मॉइस्चर रिटेन करते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड है जो रैशनल आपकी रेगुलर क्रीम है, ये आप लगा सकते हैं। या जिंक ऑक्साइड वैसे भी आप बाय नेम मांगें तो खुले जार्स काफ़ी सस्ते आपको मिल जाते हैं, वो आप लगा सकते हैं बच्चे के रैश पे। अगर आप समझते हैं कि इसमें आप सुर्खी आ रही है, एंग्री इसको हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, तो फिर हम उसके ऊपर माइल्ड जो स्टीरॉयड्स हैं जैसे कि हाइड्रोसोन है वो हम लगाना चाहते हैं। अगर हम ये समझ रहे हैं कि इसमें इन्फेक्शन आ गई है तो हमें फिर वो दवाइयाँ लगानी होंगी जिसके अंदर एंटीबायोटिक मौजूद है, जैसे फ्यूसिडिन है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन अगर हमें इसमें नज़र आए, जैसे मैंने कहा कि अगर फोल्ड्स के अंदर भी आ रहा है तो फिर हमने उसके लिए कैनेस्टिन या क्लोट्रेमाजोल 1% जो है वो हमने उसके लिए इस्तेमाल करनी है। तो ये मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं, ये आपको नेचुरली ऑटोमेटिकली पता नहीं चलता कि कौन सी दवाई किस बच्चे के किस टाइप के डायपर डर्मेटाइटिस पे है। तो अगर आप समझते हैं कि 2-4 दिन हो गए हैं और बच्चा आपका तंग है और रो रहा है और आपको नींद भी डिस्टर्ब हो रही है उसकी और फीडिंग भी डिस्टर्ब हो रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए। अगर आपको बुनियादी तौर पर ये बात समझ में आ जाए कि ये पैम्पर ज़्यादा देर बांधना और उसमें यूरिन और स्टूल का मौजूद होना ये उसको स्टार्ट करता है, ये उसको इनिशिएट करता है, और उसके बाद उस पर फर्दर जो इन्फेक्शन फंगस की आ जाए या बैक्टीरिया की आ जाए तो ज़ाहिर है फिर इससे ये काम काफ़ी लंबा हो जाता है और इसकी फिर इवन 2 वीक्स तक कई दफ़ा ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। सो डोंट टेक दिस लाइटली। बच्चा तकलीफ़ में है और चंद हिफाजती या प्रिवेंटिव मेजर्स लेके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर हो जाए और आप घर के टोटके इस्तेमाल कर चुके हैं और ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो मेरे पास भी आप आ सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आजकल आप डॉक्टर तक ले जाना हॉस्पिटल्स में कोरोना के पेशेंट्स की वजह से आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, और marham.pk ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। हमारे लिए अपॉइंटमेंट भी आप ले सकते हैं या हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें हम देख के आपको ये बता सकते हैं कि ये इस किस्म का रैश है और ये दवाई कितना अर्सा आपने इस्तेमाल करनी है। उम्मीद है इससे आपको कुछ ना कुछ रहनुमाई मिल गई होगी। इसके अलावा कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।